ज्यादा बढ़िया बिस्तर हो, ज्यादा बढ़िया सुविधा हो, ज्यादा बढ़िया सब चीज हो, तो फिर स्वर्ग भोग लिया, इसलिए मिलेगा नहीं। फिर जो भोग लिया वो खत्म हो गया। तो ये भी स्वर्ग जो है बाधा डालता है परमात्मा के मिलन में। स्वर्ग देवताओं को मिल गया, इसलिए वो भगवान से दूर हो करके एकदम जहन्नुम में चले गए, गरीब हो गए, आफत में पड़ गए। ज्यादा सुविधा और ज्यादा धन वाला आदमी भजन ध्यान कर नहीं सकता। अच्छा बोलो, जिनका नाम तुम जानते हो पैसे वालों का, जिनका नाम चढ़ा रहता है सोशल मीडिया पे पैसे वालों का, वो आके कुंभ में तुम्हारी तरह घूम सकते हैं? चौराहे पे से इस चौराहे पे, उस चौराहे से उस चौराहे पे। हैं? आया था एक पैसे वाला पूजा पाठ करने, पूरा प्रशासन उसके संग पीछे, सुरक्षा। अब नाम तो लेना ठीक नहीं है। मोदी जी का फ्रेंड आया था, सारा प्रशासन, सारा सब दुनिया उसके सुरक्षा पीछे, पूरा कुंभ एक साइड में कर दिया, साइड में। गंगा जी खाली, अकेले नहाएंगे। पैसे के बल पर ये सब तो हो सकता है, पर कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा, भगवान न जाने कब होगा, ओ मेरे राम न जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस जीवन भगवान न जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा, भगवान न जाने कब होगा, मेरे राम न जाने कब होगा, भगवान न जाने कब होगा, मेरे राम न जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। ये बिनती है पल पल क्षण क्षण, 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 रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। मेरे राम मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा, कल्याण न जाने कब होगा, कल्याण न जाने कब
सुख के साधनों के लिए दान और धर्म के लिए धन जरूरी है, पर धन में कल्याण नहीं छुपा है। धन से स्वर्ग खरीदा जा सकता है। आप जो भी सेवा करते हो दान के रूप में, इससे क्या होगा? स्वर्ग, आप स्वर्ग खरीद लेंगे। आप आनंद नहीं मिलेगा, आपको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग, आपने बड़ा यज्ञ कर लिया, बड़ा आयोजन कर लिया, इससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। आपके साधन सुविधा उत्तम हो जाएंगे। पर कल्याण कैसे करना है? उऋण हो जाओ अपनी जिंदगी से। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, आज परमात्मा नारायण ने वैकुंठ में सेवा कर रहे द्वारपालों का कल्याण करने का संकल्प लिया। भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय को श्राप दिया था सनत कुमारों ने। वो राक्षस कुल में जन्म हो गया उनका श्राप के कारण। परमात्मा की सेवा करने वाला अगर कोई राक्षस कुल में पैदा हो जाए तो परमात्मा की सेवा करेगा कौन? पर ऋषियों की वाणी झूठी पड़ जाए तो फिर ऋषियों की वाणी पर भी भरोसा कौन करेगा? भगवान के सामने बड़ा धर्म संकट आ गया। अपने सेवकों का भी उद्धार करना है और ऋषियों की वाणी को भी परम सत्य करना है। तो भगवान विष्णु ने निर्णय लिया कि सांप मर जाए और लाठी जय विजय को समझाया। देखो जय विजय, तुमने तो मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा कोई पाप नहीं है, पर तुमने महात्मा सनत कुमारों का अपमान किया है, ऐसा उनको लगता है। और उन्होंने अपनी जगह पर जो देना था दे दिया। मुंह से निकला शब्द वापस आता नहीं है। और ये महातपस्वी हैं, उनका श्राप तुम्हें लगेगा, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं, मेरी आज्ञा पालन करने वाले जय विजय, तुम्हारे श्राप लगने के कारण ही धरती पर मेरा आगमन होगा, इसलिए तुम धन्य भाग लेके जाओगे। तुम्हारा जन्म भले ही दुष्ट कुल में हो, पर तुम्हारा भी कारण होगा मुझे धरती पर आने के लिए, तुम भी एक कारण हो। इसलिए मुझे खुशी इस बात की है कि तुम्हें श्राप लगा तो अच्छा हो गया, क्योंकि मेरा धरती पे लीला करने के लिए आगमन होना चाहिए, समय हो गया है। अनेक भक्त मुझे पुकार रहे हैं, मैं जा नहीं पा रहा हूं, आज मैं तुम्हारे कारण धरती पर जा पाऊंगा। तो जय विजय का दूसरा अवतार रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ। पहला अवतार उनका हुआ था हिरणाक्ष के रूप में, हिरण्यकश्यप के रूप में। परमात्मा नरसिंह बराह बनकर उद्धार किए थे, और अब दूसरा रावण और कुंभकर्ण के रूप में अवतार हुआ। तो परमात्मा नारायण ने उनके उद्धार के लिए सीधा परमात्मा प्रभु श्री राम के रूप में प्राकट लिया। बोलो प्रभु श्री सीताराम भगवान की जय हो। भगवान सीताराम के नाम से आनंद लिया। राम जी का कैसे करें विस्तार, कथा करें, थोड़ी कथा सुनाए राम जी की, के समझ लिया। राम जी के जन्म का वो गा लो, छंद गा लेते हैं। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निधान। निज आयुध भुज चारी,
अवतार, निधि इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। सियावत रामचंद्र की जय, बोलो भाई हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु दशरथ जय बिहारी। ई मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। ई जब जब धरे प्रभु विविध हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरै सकल मिले सजन पीरा। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम जय राम जय जय राम। यदा यदा हि ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, तदात्मानं सृजामि। परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि। तीसरा जन्म हुआ जय और विजय का। तीसरा जन्म कहां हुआ? तीसरा जन्म भगवान श्री कृष्ण के ही कुल में हुआ उनका जन्म।